नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। जी हाँ, बड़ी अपडेट सामने है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बड़ी अपडेट। एडमिशन शुरू हो गए हैं बीए बीएससी बीकॉम के। अगर 12th के बाद में आप प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं, जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। पिछले 1 महीने से लगातार आपको वीडियो अपडेट दे रहा हूं कि कब फॉर्म शुरू होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जरूरी था वो वीडियो बताना मुझे बहुत पहले से, क्योंकि फोरम का समय बहुत कम दिया जाता है। हालांकि डेट वगैरह बढ़ती रहती है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन फिर भी बच्चों के दिन में दिमाग में ये चला रहता है कि यार पता नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे या नहीं होंगे, जाति प्रमाण पत्र बनेगा या नहीं बनेगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए होगा। वो सारी चीजें जो मन में चल रही होती है, पिछले 1 महीने से लगातार मैंने काफी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए थे और ये बताया था कि भैया डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना समय से, जिससे कि बाद में दिक्कत नहीं आए। अब आज आपको एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे, जो देखेंगे देखे भी होंगे, उसके बाद मेरा वीडियो देख रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि मेरा पहला ही वीडियो मेरा आया हो। लेकिन अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि प्रोसेस पूरी जो रहने वाली है ना, वो एक बार में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फोरम की डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, बहुत से वीडियो में मैंने देखा है, खुद से देखा है मैंने। बहुत से वीडियो में हर साल बहुत वीडियो में ऐसे देखा जाता है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे बता दिए जाते हैं जबरदस्ती, लेकिन वो चाहिए नहीं होते हैं फोरम के समय पे, वो बाद में चाहिए होते हैं। तो जरूरी है आपको समझना कि अभी फोरम के समय सिर्फ कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, फोरम आप लगा सकते हैं। जैसे कि आने वाले समय में जब आपका लिस्ट आएगा, क्योंकि 12th में एडमिशन 12th के बाद में कॉलेज में एडमिशन परसेंटेज बेस पे होता है यहाँ पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेज। अब राजस्थान जहाँ पे नाम आ गया ना भैया, ध्यान रखा, पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी के सरकारी कॉलेजों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जिसमें कोटपुतली का एलबीएस कॉलेज, पाना देवी कॉलेज, पावटा का कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, बांसुर का गवर्नमेंट कॉलेज, बहरोड का कॉलेज भी शामिल है। ये ध्यान रखेंगे। यानी जितने भी जिले के सरकारी कॉलेज हैं, बीए बीएससी वाले सब आ गए हैं इसमें। उनके फोरम की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, पोर्टल यहाँ पर चालू हो गया है। फोरम कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, क्या प्रक्रिया, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सभी जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, फोरम शुरू हो चुका है। ठीक है, अब फोरम शुरू जो हुआ है, इसके लिए जरूरी क्या है आपको मैं बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट किस समय से आपको फोरम भरना है, तो फोरम डेट आपको मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं भैया, यहाँ पर वे विद्यार्थी कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं। जो विद्यार्थी कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से जो कोटपुतली से फॉर्म भरवाएंगे, जैसे कि उनको लगता है कि मुझे किसी मित्र से ऐसे फॉर्म भरवाना है, तो कोटपुतली एजुकेशन का स्वयं का ही मित्र है, ये ध्यान रहे, जो कि सरदार स्कूल के पास में अपना ऑफिस है, वहीं पे मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका फॉर्म भरा जाएगा। जरूरी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी। बाद में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है ना अब आपके मनपसंद का, तो गलती होती है, क्योंकि आपने फॉर्म में भरा ही नहीं था। तो कुछ कॉलेज वाले होते हैं जो कोऑपरेट कर लेते हैं, नहीं कुछ तो फिर कह देते हैं कि सीधा जो आपने भरा उस हिसाब से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मायने रखती है, 12th की परसेंटेज के आधार पे एडमिशन होता है। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिस की तरफ। पहले ये देख लीजिए डेट, यहाँ पे बहुत सारी डेट देखने को मिलेंगी, कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपके अभी काम का सिर्फ ये वाली लाइनें हैं, ये 6 जो पॉइंट शुरू के लिखे हुए हैं वो है, इनको भूल जाओ। अभी ये श्रेणीवार रिक्त सीट हैं, ये जब खाली सीटें रह जाएंगी ना बाद में, उनके फॉर्म है, तो खाली सीटें बहुत कम रहती हैं, है ना, ये ध्यान रखना। ये बाद की प्रोसेस, इसको भी भूल जाओ। ये सारी डिफॉल्टर्स की सूची है, ये भी बाद का प्रोसेस है ना। लेकिन अभी जरूरी क्या है, ये वाला लाइन, प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि 1 मई से यहाँ पर फोरम शुरू हो गया है। फोरम शुरू हो गया है। फोरम कहाँ से भरना है, ई मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है भैया। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 मई कर दी गई है, लास्ट डेट 15 मई रहने वाली है। ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि यहाँ पर 19 मई। अब देखो एक चीज बता देता हूँ, ये जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ना, इसका आपका कोई भी काम नहीं है। मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बता रखा है कि स्टूडेंट का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये वो होगा, ऐसा नहीं है भैया। ये तीसरा पॉइंट इसके पहले वर्ड में लिखा हुआ है, महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि। जो आप फॉर्म भर देंगे उसको कॉलेज वाले अपने आप ही चेक कर लेंगे कि आपने फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा है। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो आपको कॉल भी करेंगे। जैसे कोई विद्यार्थी कहता है कि उसके जाति प्रमाण पत्र में गलती थी, तो कॉलेज वाला एक बार तो क्या है कि ये कोऑपरेट करते हैं इतना तो, कि वो बोल देते हैं स्टूडेंट को जो फॉर्म में नंबर दिए होते हैं, वहां पे कॉल कर तक के बोलते हैं कि भैया आप अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र इन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स हो भेज दो, जैसे कि आपके एडमिशन को हम कंफर्म कर सके यहाँ पर। फिर आती है लिस्ट। अब आपका काम जो होता है ना, वो यहाँ पे पहली लाइन का है, क्योंकि 1 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहा है, 15 तारीख लास्ट डेट है, इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है। फिर आपका काम सीधा आता है
चौथे जो नंबर का पॉइंट है, अंतिम वरीयता सूची में प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, यहाँ पर 20 में ही बोला गया है। देखो इस दिन को लिस्ट नहीं आएगी, मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि ये फोरम की डेट है ना, जरूर एक बार तो बढ़ेगी, तो ये वाली डेट ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको समय से फॉर्म भरना है। ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजों का दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि वो डेट को एक्सटेंड नहीं करते, लेकिन हर बार पिछले 6 साल का अनुभव है, ये 2-3 बार डेट बढ़ती है, लेकिन आपको फिर भी तब का मैं नहीं कह रहा, आपको समय से फॉर्म भरना ही है। जब बढ़ जाएगी तो मैं बता दूंगा कि मैंने बोला था ऐसा, है ना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर 20 मई 2026 को आपकी पहली लिस्ट की डेट दी हुई है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, अब देखो आपको ये लिस्ट देखनी होगी, जब लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम आएगा। अब ध्यान रखिए, वो नाम आपको घर बैठे दिखा दूंगा मैं, किसी कॉलेज का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस इस चैनल पे भरोसा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी को डाउट हो कि नहीं यार ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ऐसे ही, तो उसके लिए आपको बता देता हूं, एडमिशन सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2022 में चैनल शुरू हुआ था, 2022-23 के एडमिशन सेशन, 2023-24 के एडमिशन सेशन, 2024-25 के एडमिशन सेशन और 2025-26 के एडमिशन सेशन की यहाँ पर 4 साल से लगातार कंटिन्यू वीडियो अपडेट किए हैं मैंने। कॉलेज एडमिशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं। आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला मैं, जहां से एडमिशन लेंगे और डिग्री पूरी नहीं कर लेंगे तब तक मैं आपके साथ में बना रहूंगा। प्रतिदिन बनूंगा, 365 दिन आपके साथ रहने वाला हूं, 24 आवर। हर एक अपडेट आपको एडमिशन से रिलेटेड, आपके लिस्ट से रिलेटेड, आपके एडमिशन के बाद की प्रक्रिया से रिलेटेड, आपके आई कार्ड, आपके मिड टर्म, ध्यान मिड टर्म, आप कहेंगे मिड टर्म क्या है, आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर। जी हाँ, सेमेस्टर है यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम में, साल में 2 बार एग्जाम होंगे, ठीक है। तो उसके लिए लगेंगे कॉलेजों में टेस्ट भी पहले, यानी मिड टर्म एग्जाम अलग होगा, दिसंबर और जून में तो एग्जाम अलग से होगा, लेकिन आपके पहले टेस्ट भी लगेंगे यहाँ पर, है ना, रेगुलर विद्यार्थियों के, नॉन कॉलेज के नहीं लगेंगे। और ये फोरम सिर्फ रेगुलर विद्यार्थियों का, एडमिशन किसका होता है, रेगुलर का, ठीक है, समझ में आई बात। लिस्ट में जब नाम आ जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी पड़ेगी। उसकी लास्ट डेट यहाँ पर 25 मई 2026 दे रखी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये डेटें आगे बढ़ती रहेंगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन, अब देखो जो भी समय से डॉक्यूमेंट्स फीस जमा करवा देंगे उसमें किस किस का एडमिशन कंफर्म हुआ उसका पता चल जाएगा 27 मई को। फिर उसके बाद में आपके कॉलेजों में आपका सब्जेक्ट अलॉट हो जाएगा, सेक्शन अलॉट हो जाएगा, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर 2 तरीके की लिस्ट देखने को मिलेंगी, अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची। एक तो मेन लिस्ट होगी, एक वेटिंग लिस्ट होगी। आज ही बता रहा हूँ, दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जमा करवाना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मेरा नाम वेटिंग में है तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा नहीं करवानी, करवानी है। अगर आपको एडमिशन लग रहा है, अब आपकी वेटिंग ही 500 पे पड़ी रहेगी तो फिर दिक्कत वाली बात है, वहां पे एडमिशन के चांसेस कम बढ़ेंगे, लेकिन वेटिंग आपकी 150 तक रहती है ना, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो ये बात होगी इससे रिलेटेड। ये जो शेड्यूल है ये बाद के हैं, जब इनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इस प्रक्रिया पे काम चलेंगे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा ये डेट, क्योंकि ये डेट भी आगे एक्सटेंड होती है, तो ये ऑटोमेटिकली बाद में बदल जाएंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से, तो आपको हर चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, फोरम डेट सबने जान ली है, ये प्रक्रिया पूरी हो गई। फोरम कहां से भरना है, इमित्र से, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या होगा। प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी बता दिया, फॉर्म भरा जाएगा लास्ट डेट तक, कहीं नहीं जाना, फॉर्म भर के सीधे मित्र से आपको जो पन्ना मिलेगा उसको संभाल के रखना है, वो काम का है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसमें एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसी से लिस्ट देख सकेंगे, घर बैठे देखनी है तो वो चाहिएगा नंबर, एप्लीकेशन नंबर। फिर आप कॉलेजों में चक्कर काटोगे, लिस्ट आपको मिलती नहीं है समय से, इसलिए कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। 12th वाले बच्चे थोड़े से क्या सोचते हैं कि नहीं समझते किसी की बातों को जल्दी से, मैंने देखा है पिछले 4 साल से मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ। फिर बाद में जब लिस्ट आती है ना तब कहते हैं मेरे पास तो कोई पेज ही नहीं दिया था। तो भैया जिस मित्र से आप फॉर्म भरवा रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदारी है को आपको पेज निकाल के दे। काफी लोग नहीं निकाल के देते होंगे, भाई 2 रुपए का क्या लोभ करना है यार, प्रिंट तो देना है एक, लेकिन उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है आपके फोटो के ऊपर में, वो जरूरी होता है, उसी से लिस्ट देखने को मिलती है। एक बार वो एप्लीकेशन नंबर खो गया ना, नहीं मिलेगा, कॉलेज ही चक्कर काटने पड़ेंगे, और कॉलेज सीधा कभी भी भाव नहीं देता है आपको, मैं बता देता हूँ। कॉलेजों के तो टीचर उसके माथे खराब, वैसे खराब हो रहे हैं, सेमेस्टर लग गया, डबल डबल काम उनको दे दिया गया है, तो ध्यान रखो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए भैया, एक तो आपके पास में खुद का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एक हस्ताक्षर आपको करने हैं A4 साइज खाली पेज पे, है ना, ठीक है भैया। और एक बात बता देता हूँ, इसके फॉर्म भरने के लिए काफी स्टूडेंट के माता पिता हमारे ऑफिस भी पहुंचते हैं, मित्र भी पहुंचते हैं, तो वो बोल रहे होते हैं कि बच्चा नहीं है यहाँ पर तो फॉर्म भरा जाएगा क्या, बिल्कुल भरा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई अंगूठा वाला सीन नहीं है कि भाई आपको चाहिएगा, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना व्हाट्सअप वगैरह पे रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको फॉर्म भरे जाते हैं ना, ठीक है। फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आपके पास में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
12th की मार्कशीट आपकी जारी नहीं हुई है अभी, लेकिन हो जाएगी, ठीक है भैया। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, एक जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसका जाति प्रमाण पत्र, जनरल वालों को नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस आप लगाएंगे तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। SC ST से है तो भैया SC ST का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, जो जाति प्रमाण पत्र होता है। अब एक बात बताए तो जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी होता है, जिस भी कैटेगरी का बनता है ना उसका बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज आती है, ये ध्यान रखो। इसलिए जरूरी है आपका ये समझना कि जाति प्रमाण पत्र का महत्व कितना है। अंतर मिलेगा आपको कट ऑफ में, जनरल की कट ऑफ में SC ST कट ऑफ में अंतर मिलेगा, इसलिए जरूरी है आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना। नहीं बनाया तो भैया 15 तारीख लास्ट डेट है किसकी, फॉर्म भरने की। अप्लाई कर दो, बन जाएगा, 3-4 दिन में बन जाता है सही तरीके से बनवाना चाहो तो, ठीक है। अगर आप ही लापरवाही करते रहेंगे तो फिर नहीं बनता है वो। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका जनाधार कार्ड, ठीक है, एक आपका बैंक पासबुक, एक आपकी ईमेल आईडी, एक आपका मोबाइल नंबर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म में चाहिए। अब कोई ये कहेगा ना टीसी भी चाहिए क्या, वो गलत सवाल है। सवाल आपका सही हो सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि हाँ चाहिएगी तो वो गलत जवाब है। टीसी फॉर्म के समय में नहीं चाहिए, टीसी फॉर्म के समय में नहीं चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। समझ में आई बात, ये जरूरी है, ये चीजें समझना आपके लिए जरूरी है भैया, कि टीसी आपकी फॉर्म के समय में नहीं चाहिए होगी। काफी बार देखा होगा, मैंने मित्रों पे देखा है, मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि वो ये बोल रहा था टीसी भी चाहिएगी। नहीं चाहिएगी भैया, फॉर्म भरते समय नहीं चाहिएगी, जब लिस्ट आएगी उसके बाद आपका नाम आ जाता है उस समय डॉक्यूमेंट जमा करवाते समय चाहिएगी। वो तब भी आपके पास नहीं होती है तो भी आपको मैं 15 दिन का समय दिलवा दूंगा, उसके लिए भी मेरे पास एक एप्लीकेशन होता है, वो उसी समय बताऊंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 मई से 15 मई आपके फॉर्म चालू हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मेरी आदत है थोड़ा सा कि क्या है कि मैं विद्यार्थियों से उम्मीदें रखता हूं कि उनको कोई समस्या है तो बिल्कुल वो कमेंट करें, फिर उनके कमेंटों को मैं वीडियो के माध्यम से जवाब देने वाला हूं। जी हाँ, ऐसा मैंने हर साल किया है। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी जो भी मेरे से अभी परेशान हो गए होंगे तो उनको लगता है कि ठीक है चैनल ही तो है, आज भैया जरूरत पड़ेगी इस चैनल की, बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा है। आपके रिव्यू बदलने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं 365 दिन काम करता हूं। आपके लिए एक दिन आप वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आपको आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर में आपका एडमिशन होगा तो भी आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसा मैं बताता हूं क्योंकि आपके हर एक यूनिवर्सिटी का नोटिस आपको घर बैठे दिखा दूंगा मैं, हर एक चीज समझा दूंगा मैं बैठे बैठे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी चीज की आप तैयारी कर रहे होंगे, काफी विद्यार्थी होते हैं नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, अन्य किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कॉलेज भी साथ में करना होता है। घर बैठे सूचना दी है भैया, इसलिए बोल रहे हैं आज उसी बात पे कि आने वाले समय में हर एक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करेंगे। डेली एजुकेशनल अपडेट्स होती हैं यहाँ पर, कम्युनिटी पोस्ट में होती हैं यूट्यूब के पर, वहाँ पर मैं लगातार आपके सवाल भी देखता रहता हूँ, तो बिल्कुल आप वहाँ पर भी कमेंट अपना कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जवाब आपको मिल जाएगा। और कोई दिक्कत है, फॉर्म भरते समय बैठा हूँ सारी समस्याओं का हल करने के लिए, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी जिनके मन में अलग अलग एडमिशन को लेकर सवाल है, सारे लिख दीजिए, फिर एक वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगा, या फिर आज शाम तक ही देखने को मिल जाएगा, या फिर एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसकी 2-3 घंटे पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन। अच्छे से आपको अपने एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी है, कोई दिक्कत आए तो बैठा हूँ, टेंशन मत करना। थैंक यू।